साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों आज दलित समाज के सामने जो संकट खड़ा हुआ है, इसी को लिखते हुए आज जो है लेखक लिख रहे हैं, आखिर कब तक निहारते रहेंगे दूसरों की दौलत। ये एक चैप्टर है साथियों, एक अध्याय है कि आखिर हम कब तक दूसरों की दौलत निहारते रहेंगे। हम क्यों ना एक ऐसे इंसान बने कि हम खुद जो है कि दौलतमंद बने। इस विषय पे करते हुए कह रहे हैं कि आज का जो हमारा दलित है, पिछड़ा और शोषित और वंचित समाज है, वो काफ़ी जो दिन प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, क्योंकि आज जो है वो मात्र आरक्षण के भरोसे नौकरी के पीछे अपना पूरा समय बर्बाद कर रहा है। और नौकरियां उस तरीके से हासिल नहीं हो रही हैं, बल्कि पीछे दरवाजे से बता रहे हैं कि धीरे धीरे नौकरियां भी खत्म होती जा रही हैं, और उसके पीछे लग करके वो दूसरी काम की तरफ जो हमारा युवा साथी है उसे धीन हीन समझता है और उसकी तरफ वो कदम आगे नहीं बढ़ाता है, और दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए वो अपने आप को डरता है। इस डर को निकालने के लिए कवि का संदेश है कि आप डरिए नहीं, बल्कि दूसरे क्षेत्र में आप दृढ़ता पूर्वक जाइए और मेहनत कीजिए। मेहनत करके जो है कि एक अच्छा कुशल कारीगर, ठेकेदार बनिए, इंजीनियर बनिए, कंपनी खोलने लायक बनिए, और एक ऐसे ऐसे महान काम कीजिए जो कि अपनी पूंजी को बरकरार रखे रहो, और स्वयं दूसरों को भी अपने साथ मिला करके उनको भी काम दो और स्वयं खुद काम को करो। ऐसा जब तक नहीं करोगे, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होगी, तब तक आपको कोई मान सम्मान देने वाला नहीं है। मान सम्मान के लिए सबसे बड़ी आज के माहौल को देखा जाए तो आर्थिक जो है कि मजबूती बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आर्थिक मजबूती किसी के पास नहीं होता है तो कोई उसे नमस्ते करने को तैयार नहीं है। साथियों अगर ये देखा जाए तो ये हकीकत है और ये सच है कि हमसे कोई नमस्ते करने को भी राजी नहीं है। अगर हमारी स्थिति ठीक नहीं है तो हमारे पास बैठने तक को भी, आज की स्थिति में भी, इस दौर में भी हमारे साथ बैठ करके और दो चार बातें करने को कोई राजी नहीं है। इस पर लेखक की चिंता काफ़ी बढ़ी और उन्होंने समाज के लिए कुछ कर दिखाने की सोची और उन्होंने उस पर पुस्तक लिखनी शुरू करी। और ऐसे छोटे छोटे तमाम अध्याय उन्होंने लिखे हैं और हमें सचेत किया है, जागरूक किया है, हमें रास्ता बताया है कि आप भी इस रास्ते पर चलो और इनसे जा करके सीखो, बल्कि किसी को कोसो नहीं कि ये गलत है वो सही है, इसके पीछे में करना नहीं है, या पूजा पाठ कर्म कांड में अपने आप को नहीं लगाना है। ऐसी तमाम बुराइयों को छोड़ते हुए और अग्रसर होइए, और किस चीज़ को मानना है हमें, किस चीज़ में हमारी भलाई है, किस चीज़ को नहीं मानना है, इसी चीज़ का संकेत जो है लेखक दे रहे हैं। और हमारे युवा साथियों को सचेत करना है। अगर इस चीज़ पे वो चर्चा करेंगे, विचार करेंगे, तो अवश्य ही उनका भला होगा, इसमें दो राय नहीं है। और ऐसा करने के लिए हमें सोचना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें किसी को कोई नुकसान बिना पहुंचाए हुए हमें खुद मेहनत, हम तो करते हैं साथियों, ऐसा बात नहीं। हमारा वर्ग मेहनती है, शुरू से मेहनत का है रहा है और हमेशा मेहनत किया है। मेहनत करने में उसने कोई कमी चूक नहीं छोड़ी है। लेकिन मेहनत हमारी किस तरीके की हो, जहाँ जायज़ हो मेहनत करने का, हमें जो पूरा लाभ मिले, इस विचार पर कवि की सोच है, लेखक की सोच है कि हमें उस तरीके और उस क्षेत्र में मेहनत करना चाहिए। मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मेहनत को हम जिस तरीके से हमें मेहनत करना चाहिए, बल्कि हम उस तरीके से मेहनत को नहीं कर पाते हैं। यही हमारी कमजोरी रह जाती है, यही हम कमज़ोर बन जाते हैं। और यही आर्थिक तंगी को देखते हुए कवि ने लिखा है। अब आज के विषय पे चर्चा करेंगे इसी चीज़ पे, आखिर कब तक निहारते रहेंगे दूसरों की दौलत। आज ये विषय है और ये अध्याय है। अब लिख रहे हैं इस पे, आज दलित, पिछड़े, आदिवासी, बहुजन, शोषित वर्ग के सामने रोजी रोटी का भारी संकट पैदा हो गया है। ना खेती बाड़ी, ना रोजगार, ना व्यापार, ना शिक्षा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण रूपी हथियार को दलित विरोधियों ने एक साजिश के तहत पिछले दरवाजे से खत्म कर दिया है। मोथरा खत्म कर मोथरा बना दिया है। देश में एक वर्ग हर क्षेत्र में दिनों दिन आगे बढ़ रहा है, वहीं दलित शोषित वर्ग के सामने भारी संकट पैदा हो गया है। ऐसे समय में छोटा बड़ा व्यापार किया जाना बहुत जरूरी है। सिर्फ आरक्षण के नाम पर अब नाम मात्र की नौकरियों के लिए रात दिन एक करना, आरक्षण को बचाने के लिए ही सारी ताकत झोंक देना ठीक नहीं है। हमें अब गांव, कस्बे, शहर या विदेश में हर तरह के उद्यम, बिजनेस, उत्पादन, सप्लाई, ठेका, एनजीओ, मीडिया
तथा विशाल प्राइवेट क्षेत्र में प्रवेश करना होगा। सरकारी नौकरियों में 1% व निजी क्षेत्र में 99% रोजगार है। हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हो रहा है। बिजनेस अब दुकान शोरूम में भी आगे ऑनलाइन हो चुका है। पूरी दुनिया अब एक छोटा सा गांव बन चुका है। समय तेजी से बदल रहा है। हमारे आसपास जातियों के बंधन ढीले पड़ रहे हैं। दलितों के लिए बिजनेस करने की बाधाएं काफ़ी कम होती जा रही हैं। हमें बनिए को गाली नहीं देनी है, बल्कि उससे बिजनेस के गुण सीखने हैं। दलित वर्ग हमेशा से ही मेहनत, कर्मठ, वफादार, प्रतिभाशाली व हुनरमंद रहा है। देश दुनिया के इस दौरे में हम समय के साथ ही नहीं दौड़े तो बहुत पीछे रह जाएंगे। हमें हर हालत में बिजनेस की ओर बढ़ना है। दलितों, चाहे भूंगड़े बेचो लेकिन व्यापार करो। सेठ का बेटा सेठ कहलाता है, लेकिन कलेक्टर का बेटा कलेक्टर नहीं कहलाता है। व्यापार में कई पीढ़ियां तर जाती हैं, सरकारी नौकरी में नहीं। अब नौकर नहीं, मालिक बनना है। सेठ या अफसर के नहीं, बल्कि खुद के सपने साकार करने का प्रण लेना है। ज्ञान व अंधविश्वास से परे बुद्ध, कबीर व डॉक्टर अम्बेडकर की शिक्षाएं ही हमारी सामाजिक व आर्थिक मुक्ति का मार्ग है। हमें मेहनत, ईमानदारी व न्याय संगत ढंग से धन कमाकर धनवान बनना है। धन को घर परिवार में खुशहाली के लिए, समाज में पीछे रह गए भाइयों को आगे बढ़ाने में खर्च करना है तथा मानव कल्याण हेतु दान करना है। धन को धर्म की राह में भी खर्च करना है। सिर्फ जोड़ते जाएंगे तो जीवन का आनंद ही चला जाएगा। साथियों, यहाँ लेखक का साफ साफ संकेत है और उसके विचार की सराहना है कि किस तरीके से वो हमारी जो आज की यथा मौजूदा स्थिति है उसको काफ़ी करीब से देखते हुए और हमारी हालत को वो बयां कर रहे हैं। इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए क्या स्थिति है क्या नहीं, बल्कि इस पर हम गहन तरीके से विचार करें तो लेखक हमारे भले के लिए बहुत अच्छा ही संदेश लिखा है। आगे फिर छोटी सी लाइनों के द्वारा हमें संकेत दे रहे हैं। दलित बंधुओं, अब बिजनेस नहीं करने का बहाना नहीं चलेगा। हिंदू धर्मशास्त्रों में हमारे खिलाफ क्या क्या लिखा है, इसकी चीड़फाड़ में अब समय बर्बाद नहीं करना है। सवर्णों, ब्राह्मणों या बनियों को सिर्फ कोसने से कुछ नहीं मिलेगा। बीपीएल, सब्सिडी, नरेगा की मजदूरी, राशन की सस्ती चीनी, आटे चावल की चाह में कब तक हम गांव में अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे। कई कौमें आज़ादी के बाद बिजनेस के सहारे कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। वे 50 साल पहले इस देश में शरणार्थी थे, लेकिन आज आर्थिक सत्ता के सिंहासन पर विराजमान हैं। अब पूंजीपतियों को गाली देने से हमारा उद्धार नहीं होगा। नेक ढंग से बिजनेस कर हमें भी पूंजीपति बनना है। धन की कमी से दलित, पिछड़े व आदिवासी वर्ग ने बहुत दुख झेले हैं। अब कब तक हमारे लोग फटे चिथड़े, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहेंगे और बिना दवा तड़पते रहेंगे। आखिर कब तक गरीब लोग अपनी गरीबी या दरिद्रता के छुटकारे के लिए मंदिरों में नाक रगड़ने जाते हुए भगदड़ों में बेमौत मारे जाएंगे, और कब तक अच्छे कपड़े, भरपेट भोजन व रोजगार के लिए दूसरों के आगे झोली फैलाते रहेंगे। पैसा सारी बुराइयों की जड़ नहीं है, बल्कि गलत ढंग से पैसा कमाना तथा गलत ढंग से खर्च करना ही सारी बुराइयों की जड़ है। आज दलित, वंचित वर्ग के, शिक्षित व सराधन संपन्न वर्ग का समाज के उत्थान की भारी जिम्मेवारी है। उसे अपने सामाजिक दायित्व को याद करना है। अपने हुनर, ज्ञान व समय, धन को दान करना है। दलित, शोषित, वंचित वर्ग की खुशहाली के लिए आगे आना होगा। आखिर भावी पीढ़ी के लिए हम विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हैं। यदि तेजी से बदल रही इस दुनिया की रफ्तार में तेज नहीं दौड़े तो पतन तय है। फिर आने वाली पीढ़ियां हमें कतई माफ़ नहीं करेंगी। लेकिन हाँ, ऐसी उद्योगपति भी मत बन जाना कि धन प्राप्ति की अंधी दौड़ में परिवार व समाज को ही भूल जाओ या अपनी जड़ों को काट जाओ। धन को सिर्फ जोड़ते मत जाना, खुद परिवार के आनंद व समाज के कल्याण के लिए खर्च भी करना है। एक संदेश दे रहे हैं साथियों कि ऐसे हमें कमाने के लिए हम अग्रसर तो हों, लेकिन ऐसे में इसमें भूल भी ना जाएं कि अपने घर परिवार और समाज को भूल जाएं, क्योंकि उनका भी दायित्व हमारे कंधे पर है और उसे निभाना भी है। लेखक की ये सोच है और वो कितने बढ़िया ढंग से हमें हमारे ऊपर जीवन पे चर्चा करते हुए हमें अग्रसर कर रहे हैं। लास्ट की लाइनों में यहाँ लेखक थोड़ा सा हमें सुझाव दे रहे हैं, लिख रहे हैं। यह किताब देश के दबे कुचले शोषित वर्ग में बिजनेस के जागरूक कर
बिजनेस के जागरूक कर माहौल बनाने तथा उत्साह पैदा करने का एक छोटा सा प्रयास है। उम्मीद है कि यह कोशिश कुछ बदलाव लाएगी। इस क्षेत्र में बहुत अध्ययन, शोध व लेखन की जरूरत है। इस किताब को और अधिक उपयोगी बनाने हेतु आपके अमूल्य सुझाव, अनुभव व मार्गदर्शन की उम्मीद करता हूँ। इसमें कौड़ी से करोड़पति बने कई मेहनतकश व प्रतिभाशाली दलित करोड़पतियों की कहानियाँ भी शामिल की गई, जो हमारी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आरक्षण के बिना जात पात व भेदभाव की सारी बाधाओं को लांघकर अपनी योग्यता, साहस व श्रम के सहारे आज कई दलित प्रतिभाएं बिजनेस में कामयाबी की ऊंचाइयों को छू रही हैं। अब दलित वर्ग को बड़े पैमाने पर बिजनेस में कूदने की देरी नहीं करनी चाहिए। साथियों, यहाँ कवि कितने सुंदर ढंग से बता रहे हैं कि हमें भी बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, जैसा कि लेखक यहाँ बता रहे हैं। और बहुत से ऐसे हमारे दलित शोषित वंचित समाज के कुछ बिजनेस में गए भी हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार पर देखा जाए साथियों तो ये बहुत कम है। हमारी जिस हिसाब से जनसंख्या है, मान लीजिए अगर हम 100 हैं, 100 में से हमारे अगर 10 सुरक्षित हैं और 90 हमारे उसी स्थिति में हैं, तो इसमें हम कितना हद तक सुधार मानेंगे। हमें कोशिश करना चाहिए, हमारे युवाओं को आगे आना चाहिए और रुचि लेना चाहिए। विचार करके खुद देखें कि हाँ किस हद तक ये सही है। लेखक की सोच को बहुत बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें सलाम करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी विचारधारा हमारे सामने प्रकट की है। शायद अगर हमारे युवा साथी इस पर पढ़ेंगे, विचार करेंगे तो उनमें ज़रूर लाभ होगा। वो केवल नौकरी के पीछे पढ़ लिख करके अगर थोड़े हो भी जागरूक गए हैं तो वो नौकरी की आस में बैठे बैठे अपने समय और उम्र को खो देते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए साथियों, बल्कि हमें जो हमारे सामने हमारी स्थिति है उसको हमें ध्यानपूर्वक और कुशलपूर्वक ध्यान रखते हुए मेहनत करना चाहिए और मेहनत करके और एक अच्छे इंसान बनने के लिए कोशिश करना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को हम मजबूत करें, इस तरफ भी हमारा ख्याल जरूर होना चाहिए। साथियों, वाणी को विराम लेते हुए आगे फिर दूसरे अध्याय पे हम चर्चा करेंगे आपसे, और शायद ये समझते हैं कि हो सकता है कि इससे आपको थोड़ा बहुत लाभ जरूर मिले। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।